दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमेशा सोच को पॉजिटिव रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है वो है गुरुदेव के मार्गी होने पर। जैसा कि टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जैसे कि 11 मार्च 2026 को गुरुदेव अपनी वर्तमान अवस्था यानी वक्री अवस्था को छोड़ करके मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं मिथुन राशि में। 120 दिनों के बाद में ऐसा समय आया है जब गुरुदेव मिथुन राशि में रहते हुए ही मार्गी अवस्था को प्राप्त होंगे। दोस्तों, जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे ये आपके जीवन पर पॉजिटिव नेगेटिव सभी प्रकार के प्रभावों को देने के लिए बाध्य होंगे। वैसे जो गुरुदेव की दृष्टि होती है वो अमृत समान होती है। गुरुदेव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ के उतने अच्छे रिजल्ट दे या ना दे, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालेंगे वहाँ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। आपके उन रिजल्ट्स में सकारात्मक वृद्धि ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। अगर कोई नकारात्मक चीज़ आपकी है भी, आपको कोई नेगेटिव चीज़ों का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, तो भी वहाँ पर उन प्रभावों में कमी देंगे, यानी नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में कहीं पर भी 2 नंबर लिखा हुआ है उसमें चंद्रमा है तो आप है वृषभ राशि के जातक। इसके लॉर्ड जो कि खुद शुक्रदेव बनते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं गुरुदेव के मार्गी होने की, तो ये जो आपकी राशि से आपके 2nd हाउस में मार्गी होने जा रहे हैं और आपकी राशि से ये आपके 8th हाउस के और आपके प्रॉफिट भाव यानी 11th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो 2nd भाव को समझते हैं हम। 2nd भाव है आपके परिवार का, कुटुंब का, आपके धन का और आपकी वाणी का। जो समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था, खास करके जो आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी, बाधाएं बार बार में आ रही थी। दूसरी बात, परिवार से थोड़ा सा अलग थलग से आप रह रहे थे, ठीक है, ऐसी स्थिति का आपको सामना करना पड़ रहा था। कभी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, कभी आपको लग रहा है कि मेरे साथ में उतना अच्छा बिहेव नहीं हो पा रहा है जितना फैमिली मेम्बर्स को करना चाहिए, या फिर बहुत सी चीज़ों में आपको और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, 11 मार्च 2026 वो तारीख है जिस दिन गुरुदेव अपनी स्थिति को चेंज करने जा रहे हैं। देखिए, गुरुदेव जब भी अपनी स्थिति में बदलाव करेंगे, चाहे वो मार्गी से वक्री हो या वक्री से मार्गी हो या फिर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो सीधा सा असर आपके जीवन पर डालते हैं, क्योंकि गुरुदेव हैं आपके संतान के कारक, आपके भाग्य के कारक, इसके साथ साथ आपके विवाह के कारक और आपके व्यापार के भी कारक गुरुदेव बनते हैं। तो जब भी गुरुदेव की बात होती है तो इन सब चीज़ों में वो आपको कुछ ना कुछ देने के लिए तो बाध्य होते ही हैं, और गुरुदेव का कार्य है देने का। आपको एक ऐसी दिशा दे देंगे, एक ऐसी राह आपको दे देंगे कि जिस पर चल करके आप कामयाब हो सके, या फिर धन की ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाएगी जब आप बहुत ज़्यादा धनवान भी बन जाएंगे। ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपके जो 2nd हाउस में गुरुदेव हैं वो परिवार का साथ आपको दिलाएंगे। अगर आप परिवार के साथ में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जो फैमिली बिजनेस है वो आपने ज्वाइन कर रखा है, तो यहाँ पर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ परिवार का सहयोग मिलेगा, कुटुंब का सहयोग आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। परिवार में कोई बड़ा मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो स्थिति है 120 दिनों के बाद में आपको मिल रही है, और 11 मार्च से 12 दिसंबर यानी अब लगभग तो पूरा साल ही मान लीजिए आप गुरुदेव ऐसी ही स्थिति में रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ परिवार से रिलेटेड खुशखबरी मिलती ही रहेगी। इसके अलावा मैं बात करूँ आपकी वाणी की, जो कि बहुत मधुर हो जाएगी, जिसमें एक अलग ही आपका ऑरा दिखाई पड़ेगा, जिसमें आपका ज्ञान अलग से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप जो भी बोलेंगे उसमें एक अलग ही लेवल आप लोगों का रहेगा, यानी जो बोलने की क्षमता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप भी वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, सिंगर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, आप लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। पॉजिटिव न्यूज़ आपके करियर में ज़्यादा मिलेगी, आपको नेगेटिव भी मिलेगी कभी कभी, लेकिन आप उससे उभर जाएंगे, बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ये जो टाइम आ रहा है इस पीरियड में आप जितना चाहे उतना अपने लिए बटोर सकते हैं। ये समय ऐसा है कि अगर आप अच्छे से प्लानिंग से काम करते हैं और अपने गोल्स को एक्शन में लेकर के आते हैं, तो आप जितना चाहे उतनी अचीवमेंट आप ले सकते हैं, उतना पैसा आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। इस समय किया गया निवेश आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगा। आने वाले समय में अगर इस समय आप सोने चांदी में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा छोटे शेयर्स आप ले सकते हैं,
छोटे छोटे निवेश के रूप में आप प्रॉपर्टी भी अपने पास में ले सकते हैं। बड़ा नहीं, छोटा छोटा निवेश कीजिए और फिर देखिए आपको कैसे बड़े बड़े रिजल्ट आने वाले दिनों में मिलते हैं। गुरुदेव के पास में भी 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। सबसे पहले गुरुदेव की जो 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 और 5 भाई छठे घर पर पड़ने वाली है। 6th हाउस को अगर हम समझे, जो छठा घर है आपका, वो है आपका रोग, रिपु और ऋण, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसके अलावा कोर्ट केस, कचहरी जो कि दुश्मन है, और आपके लोन्स। तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ों में गुरुदेव क्या करेंगे? अगर आपके लोन्स बढ़ रहे हैं, कर्जे पे कर्जा बढ़ रहा है, तो गुरुदेव यहाँ पे आपके कर्जों को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। ख़त्म तो कर ही नहीं सकते, लेकिन आपकी हेल्प कर सकते, एक राह दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, आपको इस समय ऐसा चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि जिससे आपका कर्जा ख़त्म हो सके, जल्दी से जल्दी व्यवस्था आप लोगों की बैठ सके। काम आपको दिला देंगे ताकि पैसा आपके पास में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए और आप अपने जो लोन है वो समय पर आप पे कर सकें। इसके साथ साथ गुरुदेव आपके जो दुश्मन हैं, जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, और आपके खासकर जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इन पर लगाम लगनी शुरू हो जाएगी और गुरुदेव के आशीर्वाद से आप अपने दुश्मनों पर भारी भी पड़ेंगे। इसके अलावा कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा आप लोगों के पे चला रहा है, झूठे आरोपों पे आप फंस गए, कोई दिशा नहीं दिख रही आपको कि कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला जाए, तो गुरुदेव आपको एक ऐसा थर्ड पर्सन ला करके देंगे या ऐसा एडवाइज़र आपके जीवन में आएगा जिससे कि आप इन चीज़ों से बहुत आसानी से निकल सके। ऐसी स्थिति आपको निर्मित करके गुरुदेव यहाँ पर देने वाले हैं। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि जो कि आपके 8th हाउस पर पड़ेगी, इसकी भी बात कर लेते हैं। 8th हाउस से आपके ऐसे धन का, एक ऐसे छिपे हुए धन का जो आपने निवेश किया था, आप भूल चुके हैं, उसके रूप में आपको बहुत मोटा पैसा मिले। कभी कभी हम छोटे छोटे इंश्योरेंस करा के भूल जाते हैं, छोटी एफडियाँ होती हैं उनको भूल जाते हैं, फिर 10-15 साल बाद देखते हैं तो वो बहुत मोटा रूप में पैसा हमारे पास में आता है। तो यहाँ पर गुरुदेव दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले तो आपके जीवन में आकस्मिक बदलाव आएंगे, अचानक से। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, अचानक से व्यवस्था हो जाएगी, आपको याद आ जाएगा भाई मेरा वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा था, वो वहाँ रखा है। ऐसी स्थिति आपके साथ में हो सकती है। इसके अलावा ससुराल से आपको पैसों की प्राप्ति हो जाएगी, कोई मदद कर दे ससुराल में आपका। देखिए, अपना धन तो कोई आपको देगा नहीं, ना आपके नाम कोई प्रॉपर्टी करने वाला है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाती है लाइफ में कि हम बहुत ज़्यादा उसके लिए ग्रेटफुल रहते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी कोई मदद कर देता है जिस समय आपको मदद की ज़रूरत है, तो इससे बड़ा सपोर्ट आपकी लाइफ में और क्या ही होगा। और आप कितने लकी हैं कि आपको जब मदद की ज़रूरत है तभी आपको मदद मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात होती है हमेशा। तो यहाँ पर आपको मदद मिलेगी ससुराल से। दूसरी बात, चोट चपट एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, परेशानी है, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा, तो भाई आपका दिमाग भी काम करने लग जाएगा। और अगर बार बार एक्सीडेंट्स का सामना आपको करना पड़ रहा है तो इस समय स्थिति आपकी संभल जाएगी, आपके पक्ष में आ जाएगी। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों में भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। यहाँ पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ेगी तो आपको पैसों में लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक चीज़ें आप सीखेंगे, जो ज्योतिष है और धार्मिक ग्रंथ है उनमें काफ़ी अच्छी रुचि आपकी बढ़ जाएगी, आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, अगर अभी तक आप राशिफल नहीं देखते तो अपना राशिफल देखना शुरू कर देंगे, डीपली राशिफल। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से 2 मिनट देखा और काम चल गया, ऐसा नहीं करेंगे। अब आप डीपली चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये जो घर है वो डार्कनेस का भी है, डीपनेस का भी है, तो आप यहाँ पर डीपली चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, रोगों में भी आपको निजात मिलेगी। जो बीमारियां आपकी नहीं समझ में आ रही थी, जो डायग्नोस नहीं हो पा रही थी, वो अब सही समय पर सही इलाज आपका होगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और जो 9वीं दृष्टि है वो आपकी पड़ेगी आपके कर्म भाव पर, यानी कि 10th हाउस पर। जो 9वीं दृष्टि से आपके कार्यक्षेत्र को देखेंगे बृहस्पति देव, तो गुरुदेव की कृपा से सबसे पहला जो काम होगा, भाई अभी तक अगर आपके पास में नौकरी नहीं है तो नौकरी आप लोगों की लग जाएगी। बेरोजगार है, करियर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ ही क्या, बिजनेस करूँ, नौकरी करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक नई राह गुरुदेव दिखाने वाले हैं। ठीक है, गुरुदेव आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन ला करके खड़ा कर देंगे जिसमें आप निर्णय ले पाएंगे और सही फैसलों को कर पाएंगे और सही चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में परेशानी थी, प्रमोशन का वेट कर रहे हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, इन सभी के लिहाज से ये गोचर बहुत अच्छा
साबित होने वाला है। यहाँ पर नई नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशंस के योग एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, वरिष्ठ जनों का सहयोग आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र पर कलिंग्स आपकी गॉसिप कर रहे थे या टांग खींच रहे थे, तो इन सब चीज़ों से आपको निजात मिलेगा। काम करने में एक अलग ही लेवल का संतुष्टि आप लोगों को मिलने वाली है, एक अलग ही लेवल का आपको आनंद आने वाला है। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मन लगेगा आपका ऑफिस जाने में, टाइम टू टाइम आप ऑफिस में बैठेंगे, काम करेंगे, क्लाइंट से मिलेंगे, नई चीज़ें आप लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे। वहीं अगर कोई इंटरव्यू होने जा रहा है, एमएनसी वगैरह में कोई इंटरव्यू है, यहाँ पर भी गुरुदेव आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले, हेल्प करेंगे, आपका अच्छा इंटरव्यू यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए सावधानी अभी आपको रखनी पड़ेगी। एक तो किसी का भी मन नहीं दुखाना है, वाणी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। मधुर वैसे हो जाएगी आपकी वाणी, लेकिन फिर भी आपको सामने वाले को सोच समझ करके ही बोलना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है इस समय, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी को धोखा देना तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा स्थिति में खराब हो जाएगा और वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। शास्त्र कहता है जिस भी ग्रह का फलादेश हम सुन रहे हैं उसको अपनी कुंडली में भी मैच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुंडली में गुरुदेव की स्थिति कमज़ोर है, पीड़ित है या नेगेटिव है, या किसी ऐसे ग्रह की आपको महादशा चल रही है जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के बजाय नेगेटिव रिजल्ट आप लोगों को ज़्यादा दे रहा है, तो फिर ये राशिफल जो है या जो गुरु ग्रह के गोचर का प्रभाव है ये आप पर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैडम आप झूठ बोल रहे हैं या आप फ्रॉड हैं, जो भी आप नेगेटिव कमेंट करते हैं। ठीक है, वैसे हम नेगेटिव कमेंट्स का भी स्वागत करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। ये भी एक विज्ञान ही है। ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजर को भगवान नहीं होते कि उनको सब कुछ पता होता है कि ये है। जैसे जैसे ग्रह की स्थिति होती है, जैसे बदलाव आपके जीवन में होते हैं, उसकी प्रिडिक्शन हम जनरल तरीके से करते हैं। बाकी आपकी कुंडली भी बहुत कुछ कहती है कि कुंडली आपको क्या सपोर्ट करी है या नहीं करी, ग्रह कैसे हैं, ये इन सब बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, तभी प्रिडिक्शन अच्छे से की जाती है या फिर 100% वो आप पे लागू होती है। तो दोस्तों ये रही गुरुदेव को लेकर के चर्चा। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रोम ग्रीम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप लगातार जप कीजिए। इसके अलावा विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप लगातार जाप कीजिए और इस गोचर का लाभ उठाइए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। ऐसे ही जानकारी के साथ में बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और हाँ दोस्तों, एक और हमारा चैनल है एस्ट्रो या रामेश्वर, उस पर हमने वीडियोस डालने शुरू कर दिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी के बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे, जिसको देख करके आप खुद अपनी कुंडली देख सकते हैं, दूसरों की कुंडली देख सकते हैं और धीरे धीरे आप भी एक ज्योतिषी बन सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लगातार बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।